भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। प्रिय भक्तों, क्या आप ये सब जानते हैं कि हम सब की तरह भगवान भी कर्म करता है। जैसे हम सब कहीं ना कहीं हर क्षण कर्म किया ही करते हैं, कुछ ना कुछ किया ही करते हैं, वैसे भगवान भी हर क्षण कर्म करता रहता है। अंतर ये है कि हम सब अपने लिए कर्म करते हैं और भगवान हम सब के लिए कर्म करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 21 से 24 में भगवान ने कर्म स्वयं करने के लिए और उसके कारण जो बताए हैं वो सब स्पष्ट तौर पे वर्णित है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 से लेकर 24 तक में। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में स्पष्ट तौर पे ये कहा कि पार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, जैसा जैसा कर्म करता है, अन्य पुरुष उसी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्मों से जो जो प्रमाण अन्य लोगों के समक्ष उत्पन्न करता है, अन्य पुरुष उसे ही सत्य मानते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं, ताकि उन्हें भी वैसे ही फल प्राप्त हो सके और उनके जरिए वो वही प्रमाण दे सके जो श्रेष्ठ पुरुष देने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक 21 में श्रीमद् भगवद गीता में ये बात स्पष्ट तौर पे वर्णित है। श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस परम परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा तीनों लोकों का स्वामी है और तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो चाहे और उसे प्राप्त ना हो। लेकिन फिर भी परमात्मा कर्म करता है, क्योंकि अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसके देखा देखी सारे मनुष्य भी कर्म नहीं करेंगे। श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पे कहा, यदि हराहम न वर्तयम जातु कर्मणे तंद्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ, यदि परमात्मा कर्म ना करे तो इससे सारे मनुष्य हानि को प्राप्त होंगे, और हानि ये होगी कि वे भी मेरी देखा देखी अर्थात परमात्मा की देखी देखी कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि सारे मनुष्य वही करते हैं जो भगवान करता है। सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने श्लोक 23 में स्पष्ट तौर पे कहा है। श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर परमात्मा कर्म नहीं करेगा तो मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले समस्त मनुष्यगण भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और वो भी कर्म नहीं करेंगे, और उनके कर्म न करने के कारण मैं अपनी ही रची हुई सृष्टि के विनाश का कारण बनूंगा। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूं, इससे परमात्मा भी कर्म करता है। अब इसे बहुत ही शांति के साथ समझने की आप सभी को भक्तों आवश्यकता है। आप व्यवहारिक जीवन में देखिए, आप जिसे अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, आप उससे प्रभावित क्यों होते? कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा होता है जो आपके अंदर नहीं है।
और जो आपके अंदर नहीं है वो आपको चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आप भी वैसे ही बने, इसीलिए आप किसी को अपना आइडियल या गॉड फादर या गॉड मदर बनाते और मानते। परमात्मा हम सबका गॉड फादर है और वास्तव में गॉड फादर वही है। तो परमात्मा जो भी करता है, परमात्मा का जो भी कथन होता है, हम उसे ही सत्य मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो परमात्मा ने कहा है वो तो गलत हो ही नहीं सकता, वही अवश्य होगा। परमात्मा भी कर्म करता है। जब परमात्मा अवतार लेता है तो अवतार काल में सारे कर्म करता ही है, लेकिन जब वो अवतार नहीं लेता है, उस काल में अदृश्य, हम सबसे अदृश्य रहता हुआ भी वो निरंतर सारी सृष्टि के संचालन हेतु निरंतर हर क्षण कर्म करता रहता है और किसी भी क्षण स्वयं को कर्मों से वंचित नहीं रखता है। बस फर्क ये है कि हम सब कर्म करने में आसक्त हो जाते हैं, वो आसक्त नहीं होता, अनासक्त रहता हुआ कर्म करता है। परमात्मा अगर कर्म ना करे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो पाएगा। अगर सूर्य एक दिन भी ना चमके और सूर्योदय ना हो तो दिन नहीं हो पाएगा। अगर चंद्र रात्रि को अपना प्रकाश ना बिखेरे, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी जब तक वो बिखेर पाते हैं अपनी स्थितियों के अनुसार, तब तक रात को भी जो हमें प्रकाश चंद्रदेव से मिलता है वो नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा। परमात्मा यदि रात को दिन ना करे और दिन को रात ना करे तो ये कर्म नहीं हो पाएगा। ये भी हम सब नहीं देख पाएंगे, ना तो रात देख पाएंगे ना दिन देख पाएंगे। सारी प्रकृति परमात्मा ने ही बनाई है, ये भी तो उसने कर्म किया है। हम सबको परमात्मा ने बनाया है, ये भी तो उसने कर्म किया है। महाभारत के युद्ध में स्वयं परमात्मा अर्जुन का सारथी बना, ये भी तो उसने कर्म किया। और सारथी बनकर उसने अर्जुन को वो समझ ज्ञान दिया जो मनुष्यों के कल्याण के लिए और मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति हो, ये भी तो उसने कर्म किया। तो परमात्मा सब तरफ कर्म कर रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि हम सब भी कर्म करते रहें और हम सब एक श्रेष्ठ मनुष्य बने। क्योंकि जब हम सब श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारी देखा देखी अन्य लोग भी कर्म करेंगे। अब सीधी सरल बात देखिए, परिवार का मुखिया अगर कर्म ना करे तो उसकी देखा देखी बच्चे भी कर्म नहीं करेंगे। पत्नी भी कहेगी कि पति तो कुछ करते नहीं, वो उसके अंदर भी आलस आने लगेगा। और अगर कहीं पति नहीं है, मात्र पत्नी ही है और घर का संचालन कर रही हैं, पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गई है, तो वहाँ भी स्थिति यही होती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर करते हैं। अगर माँ आसी हो गई तो बच्चे भी कर्म नहीं करेंगे। तो माता पिता जैसे होंगे, जिस तरह के कर्म करेंगे, जिस तरह का आचरण करेंगे, वैसे ही बच्चे भी उनसे सीखकर वही आचरण कहीं ना कहीं करने लगते हैं और करते हैं। इसी तरीके से समाज में जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनके अनुसार, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कहीं ना कहीं हम सब चाहते और ना चाहते हुए भी करने लगते हैं, क्योंकि हम सब उनसे प्रभावित होते हैं। हम सब भगवान से प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान हम सबका रचयिता है, हम सबका जन्मदाता है और हम सबका आधार है। इसलिए हम सब स्वतः ही उससे प्रभावित होते हैं और भगवान ने जो कहा है, जो भगवान करता है, उसी का अनुसरण हम सब करना भी चाहते हैं। कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन इच्छा ये होती है कि हम सब उसका अनुसरण करें। इससे जब परमात्मा कर्म करता है तो हम सबको तो कर्म करना ही चाहिए, कर्म से वंचित कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन कर्म अगर आसक्ति के बिना हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। परमात्मा से हमें सीखना चाहिए, परमात्मा अनासक्त रहकर ही कर्म करता है। इसलिए जब तीनों लोकों का स्वामी भगवान कर्म कर रहा है तो हम सब तो तीनों लोकों के स्वामी भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, तो भी हमें कर्म करने हैं। अपने कर्तव्य कर्म सदा करते रहें, यही परमात्मा का संदेश है और उनसे कभी वंचित नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल आप सब देखते रहिए।
भगवान और आप चैनल को प्रिय भक्तों, जिन भक्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य मानकर इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि भगवान का आगे बढ़ता रहे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कहना चाहें वो अवश्य कहिए, अपने सुझाव अवश्य दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।